Good morning, students. Hope you all are fine and doing well. Today, we start a new subject of more life lessons, that is your moral teaching या moral education. So, all of you, please open your book, Life Lessons, page number 5, lesson number 1, The Lost Bangle. Now, let's start to read about this story. Once there was a beautiful princess. एक बार की बात है, एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी. She was very proudy. वो बहुत ही घमंडी थी. She did not think of anybody. वो किसी को भी कुछ नहीं समझती थी. When any beggar come to the palace, she refused to give him anything. जब भी महल के बाहर कोई भिखारी आता था तो वो उसको कुछ भी देना पसंद नहीं करती थी और उसको डांट के भगा देती थी. All were very disturbed by her nature. हर कोई उसके इस व्यवहार से बहुत ही डिस्टर्ब रहता था. One day when she was going to attend a marriage, she missed one of her gold bangle. एक बार वो किसी शादी को अटेंड करने गई थी और उसका एक सोने का कड़ा, सोने की चूड़ी जो थी वो खो गई. She thought that one of her maid servant might have stolen it. और उसने क्या सोचा कि कोई उसकी मेड सर्वेंट यानी कि जो उसकी नौकरानियाँ थी उसमें से ही किसी ने उसको चुरा लिया है. सो शी डिड नॉट सर्च इट इन हर रूम. तो इसलिए उसने उस कड़े को अपने कमरे में भी नहीं ढूंढा. शी कॉल्ड ऑल हर मेड सर्वेंट्स एंड स्टार्टेड टू आस्क अबाउट इट. उसने अपनी सभी मेड सर्वेंट्स को बुलाया और उसके बारे में पूछने लगी. बट इट वॉज इन वेन. लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं था. देन द प्रिंसेस कॉल्ड अ सेंट टू आस्क अबाउट हर लॉस्ट बैंगल. फिर उस राजकुमारी ने एक संत को बुलाया और उनसे अपने खोए हुए कड़े के बारे में बात करने लगी. ही सेड द बैंगल हैड नॉट गॉन आउट ऑफ द पैलेस. संत ने कहा कि जो चूड़ी है वो इस महल के अंदर ही है, महल के से बाहर नहीं है. इट वॉज इन द पैलेस. ये महल के अंदर है. नाउ द सेंट गैव सम राइस टू ऑल द मेड सर्वेंट्स एंड द प्रिंसेस टू. अब जो संत थे उन्होंने कुछ चावल सारी नौकरानियों को और साथ ही राजकुमारी को दिए. ही सेड टू कीप दैम अंडर देयर हेड्स वाइल स्लीपिंग. और उन्होंने उसको कहा कि आप लोग इसको अपने हाथ में पकड़ के सोएंगे. At this all the maid servants were frightened. और ये सुनकर सभी जो नौकरानियाँ थी राजकुमारी की वो लोग डर गईं. Turn next page. Nobody was ready to do it. कोई इस तरह के काम को करने के लिए तैयार नहीं था. But on the insistence of the princess they become ready. लेकिन जब राजकुमारी ने बार बार उनसे कहा तो वो इसको करने के लिए तैयार हो गए. Then Saint gave them some rice and asked them to do the same. तब संत ने उनको कुछ चावल के दाने दिए और उनको वैसे ही करने को कहा. क्या कहा था करने के लिए? कि आप जब रात को सोएंगे तो इसको अपने हाथ में पकड़ के मुट्ठी में सोएंगे. They did the same. उन सब ने वैसा ही किया. The next day all bought their rice one by one. अगले दिन वो संत आए और सारी रात जो नौकरानी लोग थी वो अपने चावल को उनको देने लगी. But no result come out. लेकिन कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आया. At last the princess brought her rice. आखिर में जो राजकुमारी थी उसने भी अपने चावल संत को दिए. Seeing her rice, the saint said that the lost bangle was near her, as her rice had turned yellow. और जब राजकुमारी के चावल संत ने देखे तो उससे कहते हैं कि जो तुम्हारा चूड़ी खो गई थी वो तुम्हारे ही पास में है और इसलिए तुम्हारे चावल का रंग जो है वो पीला हो गया है. एट दिस द प्रिंसेस बिकम एंग्री. ये सुनकर राजकुमारी गुस्सा हो जाती है. बट द सेंट आस्क्ड हर टू चेक हर रूम. लेकिन जो संत थे उन्होंने कहा कि तुम अपने रूम को चेक करो. When she checked her room, she found her lost bangle under the bed. और जब संत के कहने पे राजकुमारी ने अपने कमरे को चेक किया तो बिस्तर के नीचे, पलंग के नीचे ही उसको अपना खोया हुआ चूड़ी मिल गई. द प्रिंसेस फेल्ट अशेम्ड एट हर बिहेवियर. अब प्रिंसेस को यानी कि राजकुमारी को अपने किए गए व्यवहार पे बहुत ही
शर्मिंदगी हो रही थी। सो स्टूडेंट, वी learn about this lesson, or the moral of the story is that before blaming anyone check yourself one, कि हमको कभी भी किसी के ऊपर बिना सोचे समझे ऐसे ही ब्लेम नहीं करना चाहिए, आरोप नहीं लगाना चाहिए। पहले हमको खुद उस चीज़ के बारे में कंफर्म हो जाना चाहिए, उसके बाद ही हमको दूसरे लोगों से कहना चाहिए। सो स्टूडेंट, इट इज़ ऑल अबाउट योर लेसन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।